आपको मैं मालेगांव ब्लास्ट के एक और अदालती जो है अदालत में एक और खुलासे को लेकर ले चलता हूं। और ध्यान रखिएगा, दिल्ली दंगे में भी हिंदुओं पे हमला राहुल गांधी एंड कांग्रेस कर रही थी। मालेगांव ब्लास्ट में भी हरे टिड्डों को बचाने के लिए राहुल गांधी गैंग कांग्रेस ने क्या साजिश रची, उसका खुलासा मालेगांव ब्लास्ट मामले में हुआ है। एएनआई का ट्वीट होगा मेरे ट्विटर पे, उसको दिखाएगा। वीडियो एडिटर से मैं कहूंगा आपको बताऊं कि साल 2008 के मालेगांव विस्फोट में एक और गवाह आज अदालत में मुकर गया। ऐसे 17 गवाह हैं जिन्होंने गवाही देने से मना कर दिया, वो अदालत में मुकर गए। इस गवाह ने अदालत में कहा कि महाराष्ट्र एटीएस ही मेन साजिश करता है। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र एटीएस कैसे साजिश रच रहा था, आपको मेरी पुस्तक साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी में उस समय आपको मैंने बताया था कि कैसे ये लोग साजिश रच रहे थे। और याद रखिएगा, महाराष्ट्र एटीएस में कौन लोग थे उस समय, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र एटीएस के साथ दिग्विजय सिंह का सीधा नेटवर्क था, जिस दिग्विजय सिंह को आज भाजपा में घुसाने के लिए कई मास्टर स्ट्रोकवादी लॉबिंग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको। तो ये खुलासा जो है आपको मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ है। उसने कहा अदालत में गवाह ने कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसका अपहरण किया और उसे 3-4 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा और उसने कहा कि तुम आरएसएस नेताओं के नाम लो तब तुम्हें छोड़ेंगे। आपको मेरी पुस्तक में पता चलेगा कि मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, इन सबको फंसाने के लिए दिग्विजय सिंह और इन सब ने एटीएस और ये जो एनआईए की टीम ने कैसे कैसे साजिश रची थी, आपको मेरी पुस्तक में उस समय मिलेगा। आज से 2013-14 में वो लिखी गई थी। 28 दिसंबर को 15वें गवाह ने भी अपने जो है वो बयान से पलटा था। आज तो 17वां गवाह पलटा है। उसने भी आरोप लगाया था और कहा था कि एटीएस की ओर से उस पर दबाव था कि वह योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान सीएम है का इस मामले में नाम ले। इसके अलावा आरएसएस के जो मुस्लिम मंच वाले नेता हैं इंद्रेश कुमार और स्वामी असीमानंद का नाम भी लेने का दबाव डाला। और स्वामी असीमानंद को आतंकी साबित करने के लिए क्या टॉर्चर किया गया। और एक मैगजीन आप ध्यान देते होंगे, फर्जी, जो पूरी तरह से फेक न्यूज ही फैलाता है, कारवां, उस कारवां ने जाके असीमानंद हमने असीमानंद का इंटरव्यू किया जेल में, आपको मेरी किताब में मिलेगा साजिश में, और किस तरह से फर्जी रिपोर्टिंग की। और असीमानंद को सिर्फ सजा इसलिए दी गई क्योंकि वो गुजरात में सबरी आश्रम चला रहे थे, जिसके जरिए करीब करीब 25,000 से अधिक हरे टिड्डों का, सफेद टिड्डों को घर वापसी कराई थी। तो इसलिए उस वक्त चुन चुन कर उनको मारा गया, उनको जेल में डाला गया, जो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे थे। और इसमें और कहा गया कि आपको ध्यान होगा कि 2008 में 19 सितंबर की रात 9:35 पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक धमाका हुआ था। यह धमाका LML मोटरसाइकिल में हुआ था, जिसमें 6 लोग मरे थे, 101 लोग घायल हुए थे। जांच की जिम्मेदारी तत्काल कांग्रेस जो सरकार थी महाराष्ट्र एटीएस को दी गई थी। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए थे। चूंकि यह मामला आतंक से जुड़ा था, इसकी जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र एटीएस को दी गई और 21 अक्टूबर 2008 को एफआईआर में यूएपी और मकोका की धारा लगाई गई थी। ध्यान हो इससे पहले मालेगांव धमाका मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने विशेष अदालत में आवेदन दाखिल कर मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने की अपील की थी। पुरोहित ने कहा कि न्याय के हित में मामला अदालत के कष्ट तक ही रहे, क्योंकि कर्नल पुरोहित को कांग्रेस के जो पेटीकोट मीडिया हैं, पेटीकोट पत्रकार, वो बदनाम कर रहे थे और अदालत पे अपनी रिपोर्टिंग के जरिए प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे थे। और उसमें पुरोहित ने साफ कहा कि अदालत के आदेश का उल्लंघन मीडिया कर रहा है और इसीलिए इस पूरे मामले में जो है मीडिया ने असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इन सबको लगातार आतंकी बनाने का प्रयास किया। वही मीडिया और वही पत्रकार आजकल जब राष्ट्रवाद के बखान देते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये कितने अवसरवादी, ये कितने ही गिरे हुए लोग हैं। और ये लोग दिग्विजय को
किसी भी तरह वो, क्योंकि अब कांग्रेस खत्म हो रही है तो सारे कांग्रेस नेता को लाना है यहाँ, तो दिग्विजय को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मालेगांव ब्लास्ट में पुनः साबित हुआ कि ये साजिश पूरी तरह से जो है, ये साजिश पूरी तरह से कांग्रेस ने रची और कांग्रेस ही वो मास्टरमाइंड है इस पूरे में, जिसने हिंदू आतंकवाद गढ़ा, हिंदू आतंकवाद गढ़ा। अब आज के समय हिंदू आतंकवाद गढ़ने वाले अगर भाजपा में आएंगे तो हम उनका कैसे समर्थन कर सकते हैं, जिसकी लॉबिंग हो रही है। आपको ध्यान होगा भाई, आपको गुलाम नबी आजाद ध्यान है, जिसने शरिया लागू किया जम्मू कश्मीर में, रोशनी एक्ट 2007, मुख्यमंत्री, अब वो पद्म भूषण हो गया, लोग कह रहे हैं अब उसके बारे में तारीफ करो, सरकारी हिंदू कह रहे हैं। कैसे करोगे, कैसे पुरानी बात भूल सकते हो? इसलिए मैं आपको पुरानी बात याद दिलाता रहता हूं। घाव को कुरेदोगे अगर अपने आप को, तो जीवित रहोगे।